दीपक शिव चौहान आदित्य प्रिय लॉजिस्टिक के ओनर, वो भी अब गर्म हो चुके हैं विकेट हैट्रिक के लिए। 11,000 का इनाम। गेंदबाज ऐश्वर्या सुरवे। पवन केणी लगाओ छक्का, किसी दर्शक को बनाओ लकी दर्शक। 22,000 का इनाम। पहली गेंद पर लगा रहे, वह कैच होता है 2। पिछले साल 21,000 था। हाँ कैच छूटा था, कैच गया भी था। कृष्णा सातपुते ने और 20 नहीं पकड़ा गया, पकड़ा गया। 22,000 का इनाम मिलेगा इस लकी दर्शक को। पवन को वो थैंक्स कहना चाहेंगे, जिस एवन पवन ने आके इस दर्शक को मालामाल किया। एक्शन रिप्ले में हम देखेंगे। कांग्रेस, क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? सहकार नगर के जय, जिन्होंने इस कैच को लपका। 22,000। जरा जोरदार तालियां पवन केणी के लिए, जिन्होंने इस दर्शक को लकी बनाया पहली गेंद पर 6 लगा के। क्या बात है पवन के साथ 15-20 आज रुका लीजिए उन्हें भाई, सेल्फी भी बहुत उड़ रही। पवन ने वो सपना को अधूरा नहीं रखा जो पिछले मैच में और इस बार पूरा किया। चलिए वाइड का इजाफा देखिए यहां से। और ये चलिए और एक स्क्वायर कट देखिए, उसके बाद पवन केणी का कहर शुरुआत और एक 4 रन। चलिए दुगाड़े सर कहाँ चले गए भाई? स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि उपस्थित सगळ्या मान्यवरांचं पुन्हा एकदा माजी नगराध्यक्ष चषक 2024 मध्ये हार्दिक असं स्वागत। गेल्या वर्षी जे राहिले होते ते यावर्षी दिले गेले, अर्थातच 22,000 रुपयाचं आयवा कॅचचं पारितोषिक। क्या करेगा 22,000? पूछो जरा, क्या करेगा धुमाल सर? ये 22,000 लेकर करेंगे क्या? घर पे देना चाहेंगे? जरा पूछ लीजिए भाई। मुझे तो लगता है इनके दोस्त लोग को अगर ये मैसेज पहुंचेगा तो फिर वो कहेंगे चल भाई आज पार्टी हो जाए। बाबू शाह वो सहकार नगर का लड़का है, सहकार नगर की टीम में खेलता है, शायद आने वाली नाइट मैच में एंट्री डालेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। उससे आप बात करेंगे। एक मोबाइल अच्छा ले लीजिए भाई, पवन के साथ फोटो निकाल लीजिए। कसं वाटतंय बाळा तुला या आयोजनामध्ये येऊन आणि ही स्पर्धा पाहताना? पवन केणीने मारलेला जो फटका होता त्या फटक्यावरती आता झटका बसलाय, पण त्यानं तुला 22,000 रुपयाचा मानकरी करून दिलं, त्याबद्दल या स्पर्धेबद्दल आणि तुझ्या या 22,000च्या पारितोषिकाबद्दल तू काय बोलशील? खूप चांगलं वाटतंय, खूप चांगलं वाटतंय। 22,000 भेटले तुला, आता तू काय करशील त्या 22,000चं? खूप आनंद झालाय, घरच्यांना देऊ शकेल मी। तो घरच्यांसाठी ते खर्च करणारे, पण पवन केलेचं कशा पद्धतीने आभार मानशील? खूप चांगला शॉट मारलेला आणि मला त्यांनी जिंकून दिलेले आहे। निश्चितच पवन केने स्वतः देखील जिंकला आणि याला देखील जिंकून दिले। एकदा जोरदार टाळ्या पवन केनेसाठी। नहीं, पवन के साथ सेल्फी लीजिए बाद में।
और कल फेसबुक एपी पे डाल दीजिए भाई। और ये चलिए भाई, इस बार देखिए पॉइंट के ऊपर से उमर खान के बल्ले सब देखिए 8 दावा 4 रन। थोड़ी सी माहौल देखिए यहाँ से बना हुआ था। हसनैन जी देखिए 22,000 कैच है, मैदान से बाहर है। उमर खान देखिए पिछली मैच में भूख गए थे भाई, और नो बॉल उसके साथ 4 रन। नो चेंडूचा पंचांचा इशारा आला आणि त्याच्यावरती 4 धावा नक्कीच जोडल्या गेल्या। उघडा डोळे पहा नीट, याआधी आयवा कॅच साठी लागले होते 22,000। कदाचित या चेंडूवरती देखील पाहायला मिळू शकतात दिवाळीच्या आधीचा बोनस फ्री हिटच्या माध्यमातून। उमर खान स्ट्राइक एंड वरती आहे। जबरदस्त मॅच मैदानामध्ये रंगताना फ्री हिटच्या चेंडूवरती जबरदस्त फटका, लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये मारलेला हा दणदणीत खणखणीत पुन्हा एकदा A1 पवनची आठवण करून देणारा A1 क्वालिटीचा चौकार चौकार चौकार। धुमाल सर, पवन ने इस बार टीम के लिए जितना काम नहीं किया, लेकिन दर्शकों के लिए काम कर गए भाई। उम्मीद पे दुनिया कायम आहे सर। त्या पवन केनेला स्टार म्हणवणारी हेच प्रेक्षक आहेत आणि आज पवन केनेनं मात्र एका प्रेक्षकाला इथे सेलिब्रिटी बनवलं। नहीं, सही बात धुमाल सर, आपने लाखों में एक बात बताएं, क्योंकि यही ऑडियंस, यही दर्शक हैं, उन्हें स्टार बनाए हैं। आज न जाने, मुझे तो लगता है 22 से कहीं ज्यादा उनके पास सेल्फी निकला है, और उन्होंने मौका दिया, क्योंकि पिछली मैच में उन्होंने लगभग करीब पहुंचाए थे। प्रवीण दुगडे सरांना विनंती, आपण व्यासपीठावरती यावं। ये चलिए, पिछली मैच में जो दर्शक वहां पर इंतजार, उनके सामने जो कैच गिरा था, वो थोड़ी निराश चेहरे पर हैं। देखिए चेहरे मुंह पर घुमा रहे हैं भाई, वो यही सोच रहे हैं पवन हमें मौका नहीं दिए। एजाज कुरेशी आता स्ट्राइक एंड वरती आहे आणि आपण बघतोय, बघता बघता या स्पर्धेला 14 वर्ष पूर्ण झाली। काहीतरी नवीन या स्पर्धेमध्ये असावं याची संकल्पना घेऊन समीरजी मसूरकर साहेब नेहमी प्रयत्न करत असतात आणि प्रेक्षकांना तर पारितोषिकं दिलीच जातात, त्याचबरोबर खेळाडूंना देखील इथून पारितोषिकं दिली जातात। बहुत बढ़िया माहौल बना है देखिए यहाँ से। इजाज को ऐसे देखें इनकी बल्लेबाजी में बहुत कुछ है, इस मैच में निर्भर करेगा। पहला ओवर में देखिए विकेट गिरने के बावजूद भी 24 रन आया, लेकिन उसके बाद सेकंड ओवर का एक अच्छा शुरुआत धुमाल सर। अच्छी गेंद आली, चांगल्या पद्धतीने चेंडू फेकला गेला सूर्याच्या माध्यमातून। एजाज कुरेशी एक नामांकित खेळाडू आहे, इंग्लंडमध्ये देखील जाऊन भारताचा नाव उंचवणारा खेळाडू सातत्याने आपण बघतोय। मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये मोठी मोठी कामगिरी करणारा हा खेळाडू आता स्ट्राइक एंडवरती, पण इथे पंचांचा वाईड चेंडूचा इशारा आलाय। एजाज कुरेशीचं मी नक्कीच कौतुक करेल, दरवर्षीप्रमाणे या मैदानावरती खेळण्यासाठी तो येत असतो आणि यावर्षी देखील तो आलाय। पवन केनेचा खेळ पाहिला, पवन केनेनं सगळ्यांची मनं जिंकली, सेल्फी काढण्यासाठी जवळजवळ अर्धा तास लाईन लागली होती आणि त्याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानामध्ये आपण पाहिलं। त्याने एका प्रेक्षकाला 22,000 रुपयाचं पारितोषिक देखील जिंकून दिलं। मनं जिंकणारी कामगिरी तो मैदानामध्ये करतोय। डॉट चेंडूचा इशारा इथून पाहायला मिळतोय। आता मात्र मैदानामध्ये दोन्ही फलंदाज एकत्र आलेत, म्हणजे काहीतरी वेगळी रणनीती आखली जाईल। 22,000 धुमाल सर, मुझे तो लगता है अभी उनकी पूरी फैमिली इनका फैन बन जाएंगे पवन के। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है फोटो निकाल के फ्रेम बना के रख देगा घर पे। लेकिन पवन जब खेलने आएंगे वो जरूर आएंगे। चलिए थोड़ा चर्चा मैच का भी करना होगा धुमाल सर। जबरदस्त मनगटाचा वापर करताना विलंब कार्पेट फटक्याची निवड केली गेली, सिंगलला स्कोर कार्ड वरती वाढ। अभी चर्चा तो जारी है। ऐसा कहा जाता है समय समय पे बड़े रोगों की राय और समय समय पे चाय पीनी चाहिए, और चाय का टाइम हो चुका है और हम पी भी चुके हैं, लेकिन इस समय स्ट्राइक एंड पे है उमर खान। उमर खान स्ट्राइक एंड वरती, लागोपाठच्या 2 षटकारांना 1,000 रुपयाचं पारितोषिक।
लागोपाठच्या 3 षटकांना 3000 रुपयाचं पारितोषिक. समीरजी दळवी आणि महेंद्र काका खोत यांच्याकडे पारितोषिक. पण इथे पंचांचा इशारा येतोय वाईट चेंडूचा. स्वप्न पूर्ण आलं त्या खेळाडूचं, मी तर म्हणेल. जबरदस्त त्याने कॅच पकडला आयवा कॅचचा. पॉइंटच्या डोक्यावरनं मारण्याचा प्रयत्न. डीप पॉइंट मध्ये प्रोटेक्शन पाहायला मिळतंय आणि या चेंडूवरती पुन्हा एकदा मिळते एक सिंगल. बाबूशाह आपने सही का. बरोबर तुम्ही म्हटले का आता घरी गेल्यानंतर त्या खेळाडूला त्याचे आई वडील ओरडणार नाही मॅचला जाताना. अरे तुम्ही इथे आल्यानंतर काय कमवलं तर नक्कीच म्हणेल तो मी आयवा कॅचचे 22,000 रुपये कमवले. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र पुन्हा एकदा मिळते एक सिंगल. लागोपाठच्या 3 चौकारांना, लागोपाठच्या 3 षटकारांना महेंद्र शेठ खोत साहेबांकडनं, त्याचबरोबर समीरजी दळवी साहेबांकडनं 3000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. या चेंडूवरती जर पुन्हा एकदा आयवा कॅच पकडला गेला तर 11,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. पुन्हा एकदा सुवर्ण संधी. बघा बसलेले उभे राहिलेत आणि इथे चेंडू उडवला गेलाय आणि लँड होतोय सीमारेषेच्या बाहेर आणि 11,000 सुटलेत. 11,000 सुटलेत. सपना टूटा दिल रूठा. कहाणी में ट्विस्ट. षटकाराच्या जोरावरती धावा लागल्या. टोटल 35-35. एक बाद 35. बाबूशाह सर कैसा लग रहा है खोपोली में आके. इस ट्रॉफी का कैसे विवरण करेंगे आप. नहीं बिल्कुल से कहते ना अर्जू है टूटे दिल का मुरब्बा बन गया और खोपोली में आकर दिल गार्डन गार्डन हो गया. बहुत बढ़िया मजा आया. देखिए सुबह का समय हो चुका है. एक समय के लिए लग नहीं रहा है कि सुबह हो चुकी है. ये कैच जिसने छोड़ा है ना वो मेरा करीबी दोस्त है जिसका नाम है माउली, जिसको दिखाई नहीं दी गेंद की सावली. 11,000 का उसका सपना टूटा है जो सील फाटा से यहाँ पे आया है. 11,000 की वाट लगा दी उसने. और 35 देखिए 35 रन 4 ओवर का मुकाबला है. 2 ओवर में अच्छा खासा देखे. उमर खान 5 गेंद पर 19. एजाज कुरैशी देखिए इनकी जो बल्लेबाजी देखना आए हैं शायद मुझे लगता है अब इंतजार करेंगे इनसे कुछ बड़ा हिट देखा जाए. जिशान खान गोलंदाजी मार्गवरती आलाय. लागोपाठच्या 3 विकेटला देखील आता 3000 रुपयाचं पारितोषिक. षटकार लागोपाठचे 3 आले तरी 3000 आणि चौकार लागोपाठचे 3 आले तरी 3000. समीरजी दळवी आणि महेंद्र शेठ खोत साहेबांकडे पारितोषिक आहे. इथे मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं मारला फटका. डीप मध्ये झेल टिपला गेला. एजाज कुरैशी सारख्या मोठ्या फलंदाजा शिकार मात्र इथे पहिल्या चेंडूवरती केलाय गोलंदाज जिशान खान यांना. आणि आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक यांच्या संघ मालकांनी ओनरनं मात्र दीपकजी चव्हाण आहेत ज्यांच्या माध्यमातून 11,000 रुपयाचं पहिलं पारितोषिक लागलं गेलं आणि हे 3,000 रुपयाचं वेगळं पारितोषिक आहे. म्हणजे टोटल आता 14,000 रुपयाचं गोलंदाजाला पारितोषिक असेल हॅट्रिक साठी. नेक्स्ट बॅटर ओमकार ओमी केनी मैदानामध्ये गेलाय. 1 से बढ़कर 1. मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मुलाची. तू चाल पुढं तुला रे गड्या भीती कशाची. बघा निर्भयपणे आता मनोज भोईर देखील आयवा कॅचसाठी मैदानाच्या खालीच उभे आहेत. पण ते हे विसरलेत का ते गुणलेखक आहेत. प्रवीण दुगाडे सर पण आता स्टेजच्या खाली उतरलेत. चॅम्बो पहिल्या मॅच पासून खाली आहे.
लगातारच्या 3 षटकारांसाठी अमोलजी मोरे आणि प्रसाद शेठ विचार यांच्याकडनं 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. लोहा गरम है भाई, मार लो हथौड़ा. एक हथौड़ा तो पड़ चुका है 22,000 का. अभी 11,000 की पार ही बाकी थी. तीन डझन धाबा स्कोर कार्ड वरती कंप्लीट झाल्यात. 2 विकेट इथे डाऊन झाल्यात. जबरदस्त पद्धतीने आता खेळ. उमर खान, खान ओके खान, उमर खान स्ट्राइक एंड वरती. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. फाईन लेग आणि मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती वाढ. तुषार आई साहेब मात्र मजा घेत आहेत या मॅचची. त्यांचा जोर मी गणपतीमध्येच पाहतो. ते या सीझनला थोडे डाऊन असतात. बहर येतं त्यांच्या सीझनला. पुन्हा एकदा सटीक यॉर्कर, खोला टप्पा, ब्रह्मास्त्राचा वापर. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाजी काय भारी केली भावा, जबरदस्त. 37 धावांची नोंद स्कोर कार्ड वरती. पुन्हा एकदा तमाम दर्दी क्रिकेट रसिकांचं मी तुषार धुमाळ या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करतो. मगाशी पाहिली ती खऱ्या अर्थानं गर्दी. जसे 22,000 लागले त्यानंतर पुन्हा एकदा पाहिली गर्दी. पण 11,000 सुटल्यानंतर पुन्हा एकदा पाहायला मिळतायत ते दर्दी. पिक्चर अभी बाकी आहे मेरे दोस्त. प्रेक्षकांना विनंती, तुम्ही कुठे जाऊ नका. या मॅचला, या स्पर्धेला शेवटपर्यंत पाहत राहा. तुमच्यासाठी काहीतरी नवीन घेऊन पुन्हा एकदा समीर मसूरकर साहेब तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. पण इथे मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती पोहोचला आणि टिपलाय झेल. ओमी केनेचा संपलाय खेळ. 37 या धावसंख्येवरती तिसरा गडी गारत. नेक्स्ट बॅटर कॅप्टन कूल योगेश पेनकर मैदानामध्ये उर्फ घाऱ्या. संजय सोलंकी सरांची नक्कीच मी बाईट घेतली असती, पण त्यांची दिशा चुकीची होती. 22,000 रुपयाचं पारितोषिक विरुद्ध दिशेला लागलं गेलं. एन्जॉय केला मी तर म्हणेल त्या चेंडूवरती सगळ्याच प्रेक्षकांनी, सगळ्याच मान्यवरांनी. आणि दिलेल्यांचा तर मी खास करून उल्लेख करेल. समीरजी दळवी आणि महेंद्र शेठ खोत साहेबांचं नक्कीच कौतुक असेल. इथे मात्र जोरदार पद्धतीने ऑप्शनच्या लाईन मध्ये चेंडूला फेकलं गेलं आणि या चेंडूवरती पुन्हा एकदा मिळते एक सिंगल. सिंगलच्या मदतीने टोटल 38 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्या. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांचा हा सामना आहे. शेवटचं षटक तोडफोड मार धाड वाले षटक. टीट फॉर टॅट, ईट का जवाब पत्थर से आता द्यावा लागणार. तरी अपोजिट संघ देखील तगडा आहे. त्याच ताकदीने तो मैदानामध्ये गोलंदाजी करतोय. या आधीच्या मॅच मध्ये आपण त्यांची फलंदाजी देखील सुरेख पाहिली. पण आता मात्र उमर खान आणि त्याच्या बरोबरीनं योगेश पेनकर हे मात्र या डावाला सावरणार का? इथून मात्र ते धावा करणार का? डॅनी जोसेफ यांना आपण ऑन स्क्रीन वरती पाहू शकतो, जे या मॅचचा आनंद घेत आहेत. कदाचित दुबईवरनं ते मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्याचं स्वागत असेल या स्पर्धेमध्ये. डॅनी जोसेफ जे समीर मसूरकर साहेबांचे परम मित्र आहेत आणि त्यांनी वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देखील दिल्यात. साहिल लोंगले मॅन फ्रॉम कर्जत उमरोली गावच्या पटलावरचा हा चमचमता सितारा आता महाराष्ट्रामध्ये झळकतोय. मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण पाहिलं वेगवान गोलंदाजीचा हा तोफखाना म्हणून ओळखला जाणारा गोलंदाज जो आता गोलंदाजी मार्कवरती आहे. मुंबई एंड करणार, अर्थातच जनता विद्यालय एंड करणार पंचांच्या डाव्या बाजूने सज्ज झालाय. या मॅच मध्ये कशा पद्धतीने योगेश पेंडकर समोर तो गोलंदाजी करणार. योगेशच्या हातामध्ये देखील कला आहे. योगेशच्या माइंड मध्ये देखील विविध फटके मारण्याची क्षमता आहे.
योगेश पेनकरनं देखील बरीचशी उन्हाळे पावसाळ्या क्रिकेटच्या पटलावरती गाजवलेत. लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी संदेश यादव साहेबांकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक होतं, पण इथे हा फटका फसलाय. योगेश पेनकरला देखील परतावं लागणार. चांगल्या पद्धतीनं गोलंदाजी मैदानामध्ये होते. मी नक्कीच साहिलचं कौतुक करेल. कोणताही भीतीच्या आहारे न जाता त्यानं मात्र पहिल्या चेंडूवरती योगेश पेनकर सारख्या एका मोठ्या फलंदाजाला तंबूच्या रस्त्याला धाडलंय. निर्णायक क्षणी निर्णायक चेंडू त्यानं मात्र फेकलाय. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये आलाय. सूरज केने. लागोपाठच्या लागोपाठच्या 2 विकेट मात्र इथे साहिलने घेतल्या. तिसरी विकेट आली तर समीरजी दळवी आणि महेंद्रजी खोत, ज्यांना प्रेमाने आम्ही काका म्हणतो, त्यांच्याकडनं 3000 रुपयाचं पारितोषिक आहे गोलंदाजासाठी. मगाशी मला कोणीतरी विचारलं तुला 22,000 रुपये भेटले असते तर काय झालं असतं, तर मी त्याचं उदाहरण आणि उत्तर नक्कीच देईल. माझ्या नेक्स्ट बॅटर मात्र मैदानामध्ये गेला एक उंचखुरा असा फलंदाज, अक्षय पाटील उर्फ मोन्या मैदानामध्ये जातोय. लागोपाठच्या 3ऱ्या विकेटसाठी समीरजी दळवी आणि महेंद्र शेठ खोत यांच्याकडनं 3000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि दीपक शेठ चव्हाण यांच्याकडनं देखील 11,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर साहिल. पण इथे मात्र आपण बघतोय डॉट चेंडूचा पंचांचा इशारा येतोय. माझी कमाई 1000 रुपयापेक्षा कमी आहे, पण 10 रुपयापेक्षा जास्त आहे. तरी सुद्धा मी लाखोचं कर्ज फेडण्यामध्ये मस्त आहे. यातून पण तुम्ही मला विचारलं त्याबद्दल मी तुमचा आभारी देखील आहे. ते 22,000 रुपये मी नक्कीच माझ्या कर्जाच्या ह्याच्यामध्ये घालवले असते, पण इथे ते माझ्या नशिबात नव्हते. पण यावेळेस नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये गेलाय योगेश भालेकर. या देखील खेळाडूमध्ये ती क्षमता आहे. मोठे मोठे फटके तो मारू शकतो आणि आता स्लॉगवरचं षटक येते. तोडफोड मारधाड झाली पाहिजे. 38 धावांवरती 2 महत्वाचे गडी मात्र तंबूच्या आसराला परतलेत आणि लागोपाठ या षटकातील 3 चेंडू निर्धाव गेलेत. रिव्हर्सिपचा प्रयत्न, उमर खान स्ट्राइक एंड वरती, नकार दिला गेला. डीप मध्ये प्रोडक्शन आहे. असं वाटलं होतं सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये होईल, पण इथे एकही धाव घेतली नाही. साहिल लोंगलेनं आतापर्यंत 4 चेंडू निर्धाव फेकलेत. मेडन षटकाची तो वाटचाल करतोय. गोलंदाजी आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या वाजवा. पण इथे 5वा चेंडू निर्धाव जातो का असं वाटलं होतं, पण सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये करण्याचा प्रयत्न आणि अशा वेळी आणखीन एक विकेट मैदानाच्या बाहेर. डीजे निकिंग घोडके यांचं देखील मी कौतुक नक्कीच करेल. काल देखील ते आनंद घेत होते या स्पर्धेचा दुबईमधनं आणि आज देखील या स्पर्धेचा आनंद ते घेत आहेत. डीजे निक्की यांचं मी मनाच्या अंतःकरणापासून पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो, ज्यांच्या माध्यमातून सातत्यानं आम्हाला पारितोषिकं देखील दिली जातात आणि त्यांचं योगदान आम्हाला सातत्यानं प्रोत्साहनाच्या रूपात पोषक ठरत असतो. नेक्स्ट बॅटर मयूर वाघमारे नॉन स्ट्राइक एंड वरती. उमर खान स्ट्राइक एंड वरती. उमर खानच्या मनगाड्यातली ताकद आतापर्यंत दाखवली गेली नाही. दिखाओ 10 का दम.
और बन जाव सिंगम, पण गोलंदाज हुशार आहे, त्यानं जबरदस्त पुन्हा एकदा चेंडूची फेकी केली. सिंगल फक्त या चेंडूवरती खर्च करताना 4 षटकांचा खेळ संपवलाय. 40 धावांची नोंद स्कोर कार्ड वरती लागली आहे. येणाऱ्या आता 24 चेंडू मध्ये विजयासाठी 41 धावांची गरज. या 40 धावा बनवताना मात्र आपण पाहिलं 7 विकेट गमावाव्या लागल्या त्या टीम अर्णव 11 वावरले संघाला. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली या संघाला आता नेक्स्ट इनिंग मध्ये 41 धावांचा पाठला करायचा आहे 24 चेंडू मध्ये. पहिल्या षटकामध्ये 24 धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर 18 चेंडूमध्ये फक्त धावा खर्च केल्या त्या 16. जबरदस्त गोलंदाजी राहिली ती आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक या संघाची. काय कमबॅक कसा असावा हे मात्र इथे पाहायला मिळालं. नेक्स्ट इनिंगच्या आता सुरू होणाऱ्या इनिंगच्या पहिल्या चेंडूवरती आयवा कॅच साठी पुन्हा एकदा सगळ्या क्रीडा रसिकांना संधी आहे. पहिल्या चेंडूवरती आयवा कॅच पकडला तर यावेळेस 15,000 रुपयाचं पारितोषिक. बसलेत ते उभे राहिलेत, आता हातपाय हलवत आहेत. थोडस आता तयारी करावी लागणार. मी देखील इथे थांबतो. पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती येतील बाबू शाह सर. या 15,000च्या शोधात मी देखील मैदानावरती येतो. चलिए धुमाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. हमारे सर संजय सोलंकी सर, दादा इक्कू निश्चित रूप से विनोद सोलंकी सर, और जो इस टूर्नामेंट के देखिए हमारे ऑर्गेनाइजर निश्चित रूप से हम देख सकते हैं, और जिनका जन्मदिन देखिए खास करके यहाँ पर समीर मसरूकर सर देखिए बात करेंगे. चलिए भाई यहाँ पर ध्यान रखना होगा, पहली गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो फिर से एक बार कैश प्राइज है. जो मैदान के बाहर कैच पकड़ेंगे दर्शक उनके लिए 15,000. फिर से एक बार मौका, कहते ना मौका, और ये मौका मत छोड़िए भाई. क्राउड देखिए ध्यान में. बाबू शाह सर, यावेळेस मी दोनच शब्द म्हणेल, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, और बाकी का आप बताओ. मौके पे चौका नहीं छक्का मारना पड़ेगा, उसके बाद आइवा कैच को 15,000 रुपए मिलेंगे. और उसकी तैयारी में तमाम प्रेक्षक वर्ग अभी मैदानों के मैदानाच्या चारी दिशेला आपल्याला प्रेक्षक पाहायला मिळतात. पण ते पारितोषिक ज्यांनी लावलंय ते म्हणजे आमचे आदरणीय काका महेंद्र शेठ खोत साहेब, त्यांच्या माध्यमातून मला देखील 2,000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. नहीं चर्चा होगी जहाँ निश्चित रूप से. हाँ निश्चित रूप से बैटर को 2,000, मैं वही सोच रहा था, अगर कैच पकड़ते हो तो भाई वो बैटर को भी 2,000 है. चलिए देखते हैं यहाँ पर सर संजय सोलंकी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निश्चित रूप से काबिल समझने के लिए इस टूर्नामेंट में. निश्चित रूप से हमारे लेजेंड, एक चाय दो ना, दुगाड़ी सर देखिए हमारे लेजेंड तुषार धुमाल सर है, आपने जिक्र किए तो मुझे लगता है शायद है कि हमारी टूर्नामेंट रहेगी निश्चित रूप से. आना होगा विनोद सोलंकी सर, आपको भी सैल्यूट है निश्चित रूप से. शायद इस इनिंग के बाद, इस मैच के बाद मेरा रजा लेने का समय, क्योंकि खास करके पश्चिम यहाँ से 2.5 घंटा या 3 घंटा का समय. बहुत बड़ा मजा आया, क्राउड भी बड़ा अच्छा साथ दिए. महेंद्र सिंह खोट साहब देखिए बात करेंगे इनकी तरफ से, खास करके देखिए फिर से 15,000 का मौका, और मुझे लगता है ये भी बन जाएगा शायद. चलिए भाई, वो दर्शक कहाँ गए भाई, हैं क्या जिनके सामने से पहला कैच निकल गया था, और वो निराश चेहरा देखिए मोबाइल देख रहे हैं भाई, मोबाइल छोड़ दीजिए. फिर से 15,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है इस बार. मौका बनाइए चांवो, अगर कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए तो धुमाल सर, तो सोने पे सुहागा होगा. लेकिन कैच आते समय हम कंप्रो कर लेंगे.
या स्पर्धेला पाहण्यासाठी आपण बघतोय मावळवरनं देखील बरेचसे प्रेक्षक आलेत, लोणावळ्यावरनं देखील बरेचसे प्रेक्षक आलेत, परळी, पाली, त्यानंतर कर्जत, त्यानंतर सुधागड, पनवेल, अशा बऱ्याचशा प्रेक्षकांनी या मैदानावरती येऊन हजेर लावली. 15,000 की गेंद भाई, मौका है. आकाश जहांगीर पहली गेंद मौका दे दीजिए. नहीं, कोशिश किए थे उन्होंने मौका. आकाश कलवार साहेबांचा कडनं पारितोषिक होतं. पहिला डॉट चेंडू फेकल्यानंतर 500 रुपयाचा आणि ते 500 रुपयाचं पारितोषिक जात आहे गोलंदाजाला. नहीं, मयूर वाघमारे देखिए ये रन नहीं दे रहे हैं भाई. उन्हें डॉट गेंद से उन्हें कैश प्राइज आती है, ये छक्का लगाने क्यों दे. 500 ले रहे हैं. ये अच्छी बात है, छोटा तीर करता है गांव गंभीर. चलिए इस बार कैच रक्षे पाटिल है यहाँ पर कैच के नीचे भाई, और पहला विकेट यहाँ से गिरता हुआ. अब देखते हैं ये टारगेट है, लग रहा था कि आसान बन जाएगा भाई, लेकिन कहते हैं ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं. और जिसमें है दम वही बनेगा आज की रात का बाजीराव सिंघम. आकाश जहांगीर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, पहली गेंद के ऊपर भी बड़ा हिट खेलने गए थे भाई, मौका दिए थे. और आकाश कलवार में भी देखिल दम है, उन्होंने भी 500 लगाए. चलिए महेंद्र सेठ कोट साहब देखिए इनकी तरफ से कितने मन देखिए बड़ा. प्रेम रतन धन पाओ, मुझे लगता है वो सलमान वाली पिक्चर नहीं, इनके नाम से पिक्चर बनने चाहिए थे. हैट्रिक लेते हैं तो गेंदबाज 2000. और देखिए पहली गेंद के ऊपर मौका, मुझे लगता है अभी भी 2 मैच बचा है, 4 इनिंग जिसमें प्राइज बढ़ सकता है. क्राउड रुक सकता है. 1 महीना काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्रेक लगा दीजिए 1 महीने की. नहीं तो आईपीएल के 2-4 मैच देख लीजिए भाई पूरा. तो चलिए मैच के बारे में थोड़ा चर्चा करना होगा भाई. पहला विकेट गवा चुके हैं, दोनों टीम के लिए मैच अहम मुकाबला है. इस बार टाइमिंग बहुत बढ़िया अच्छा है. यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑफ देखिए थोड़ा सा तैनात किया गया है. सुरेश थे वहाँ पर फील्डर, जब तक गेंद वापस आ जाता तब तक देखिए 1 रन. मयूर वाघमारे देखिए आज ताल्लुका आपसे लेकर ऑल इंडिया ओपन में देखिए गेंदबाजी हमेशा देखिए इनकी बोलबाला रहती है. देवद एक्सप्रेस देखिए, एक देवद गांव से ग्रामीण से बिलम किए और कम उम्र में देखिए कामयाबी तक पहुंचते हुए. मंगेश वैदी और बड़ा विकेट. एकदम से निराश चेहरा देखिए, आज मंगेश वैदी का नाम नहीं रहा भाई. अब ये टारगेट कठिन दिखेगा भाई. कहते हैं ना, जो डर गया वो मर नाही गया, वो घर गया. मंगेश वैदी बाद झालाय, पण असं म्हणतात तुमच्या जखमेवरती जर औषध पाहिजे तर तुम्हाला वैद्य अर्थात जर डॉक्टरला शोधावं लागतं. काही काळापूर्वी जर विचार केला तर डॉक्टर नव्हते, वैद्य होते. पण यावेळेस अशी जखम झाली आहे मंगेश बाद झाल्यानंतर, संकटामध्ये सापडती की काय टीम आता, असा प्रश्न देखील प्रेक्षकांमध्ये पडलाय सर. बहुत बढ़िया, दर्शक खुश हैं. और तुषार सर कहते ना, अगर सर्दी हो जाए तो भिक्स लेना पड़ता है, वैसे ही पैसा कमाना है तो फिर रिस्क लेना पड़ता है. पहले गेंद के ऊपर बहुत रिस्क रहता है. क्रेडिट बल्लेबाज को भी जाता है. तो अभी देखिए बात करेंगे यहाँ से, जहाँ पर 2 विकेट गवा चुके हैं. रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं. तालाब में जब पानी भरता है ना, पहले मछलियाँ खा जाती है चींटी को, वापस जब सूखता है तो चींटी फिर खाती है मछली को, यानी मौका दोनों को मिलता है. सदो मौका अभी मयूर वाघमारे को मिलता है, वो डायरेक्ट थ्रो, डायरेक्ट निशाना लगाना चाहते थे. और अब बल्लेबाजी की बात कर लेंगे ना, देखिए यहाँ से आकाश जहांगीर का विकेट गिरा, मंगेश सोई लेकिन से आकाश सिन्हा देखिए उनके साथ
रोहित नारुगर देखिए बात करेंगे साथ देने के लिए। यहाँ से एक साझेदारी की जरूरत है, बहुत जरूरी यहाँ से। ओह ये देखिए भाई कवर के ऊपर से क्या बढ़िया टाइमिंग, क्या बढ़िया एलिवेशन। और आता हुआ 6 रन मयूर वाघमारे को बता रहे हैं, और बता रहे हैं पैर में थोड़ा मोच लेन से चुक गए। चलिए आवा कैच पकड़े क्या भाई? हा आयवा कॅच ज्यांनी पकडलाय ना त्यांनी या इकडे 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे तुम्हाला, या लवकर या. शुभम शेठ शिर्के साहेबांकडनं हे रोजचा रात्रीचं पारितोषिक होतं. रोजच्या रात्रीमध्ये 3 कॅच पकडल्यानंतर 1000 रुपयाचं असं 3000 रुपयाचं पारितोषिक होतं. आजच्या रात्रीमध्ये पहिले 1000 त्यांचे गेलेत आणि हे दुसरे 1000 म्हणजे आतापर्यंत 2000 रुपयाचं शुभम शिर्के साहेबांचं पारितोषिक इथे प्रेक्षकांनी जिंकलंय. आणि अजून एक त्यांचा आयवा कॅच बाकी आहे. कदाचित ते पारितोषिक 51,000 रुपयापर्यंत जाऊ शकतं, कारण त्यांचे 1000 जर त्याला प्लस झाले तर. आणि समीर मसूरकर साहेबांच्या मनात आलं तर बरंच काय होऊ शकतं. आणि त्यानंतर महेंद्र काका खोत यांच्या मनात आलं तर मग ते काही करू शकतात. बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से चला आयवा कॅच ज्यांनी पकडलाय लवकर या, कदाचित जीएसटी लागल, लवकर या. चलिए जरा भाग कर आइए भाई. 1000 देखिए बाबू शाह सर, ये साल समीर मसूरकर साहब सोच रहे थे कि प्रवीण दुगाड़े सर को बाइक दिए जाए, लेकिन उनको बाद में पता चला उनको बाइक चलानी आती नहीं. इसके लिए ये साल उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. शाहरुख सय्यद हाळचे आमचे प्रेक्षक आहेत, त्यांनी आलं, त्यांनी पागलं आणि आता 1000 रुपये जिंकलेत. तर या 1000 रुपयाचं ते काय करणार हे त्यांना विचारूया. शाहरुख शेख या, तुम्ही या. सय्यद पुन्हा एकदा चेंडू उंच खेळण्याचा प्रयत्न, मोह आवरला नाहीये. रक्षक योगेश बेनकरनं टिपलाय झेल. शाहरुख सय्यद मला सांगतायत का केसर का दम जिसमें पावर है उसका इस्तेमाल करेंगे वो. और टू सर. हाँ रकम बढ़ सकता है और भी 50,000 के आसपास पहुंच सकता है. 25,000 लगभग. देखिए भविष्य बाणी यहां से मिलता हुआ. क्राउड मच जाइए कहीं, लेकिन सेवर विकेट देखिए जाने लगे हैं भाई. कहते ना सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है. अगर किसी टीम का विकेट अगर शुरुआत में ऐसा गिर जाए तो फिर उसका हाल थोड़ा सा बेहाल हो जाता है. और अब बल्लेबाजी के लिए देखिए उतरते हुए. कहते ना जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो. हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए पहला गेंद जब कंप्लीट हो जाता है ना, फिर 23 गेंद तक नींद आ जाती है. फिर जो सेकेंड इनिंग की पहला गेंद आ जाती है, फिर वापस नींद उठ जाता है भाई, नहीं मुझे कैच पकड़ना है. एक यादगार टूर्नामेंट निश्चित रूप से. तो सर धुमाल सर, जब मैं किसी टूर्नामेंट में जुड़ूंगा, अगर आवा कैच की बात आएगी तो फिर जिक्र निश्चित रूप से महेंद्र शेठ खोश साहब और इस टूर्नामेंट का जिक्र किया जाएगा. सर ही टुर्नामेंट प्रत्येकाला वेगळा आनंद देऊन जाते आणि तुमच्या आठवणीत नक्कीच राहील. प्रत्येक वर्षी तुम्हाला नक्कीच आठवणीनं बोलवलं देखील जाईल, कारण तुमच्या माध्यमातून प्रेक्षकांची मनं देखील जिंकली गेली. नहीं धुमाल सर, आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 2 दिन से मैं दवाई कंटिन्यू डॉक्टर के पास जा रहा हूँ. मुझे थोड़ा फिट कीजिए, मुझे एक टूर्नामेंट करना है सिर पे. क्योंकि विनोद सोलंकी सर ने पिछले बार भी मुझे 1 महीना पहले शायद एक टूर्नामेंट था तभी बुलाए थे, लेकिन आ नहीं पाया उस वक्त. और इस बार देखिए सर वो मेरे दोस्त की टूर्नामेंट ही अल्पेश तरकुड़ी की, जो टूर्नामेंट पे आपको इनवाइट किया गया था, वो उन्होंने मेरा नंबर रिजेक्ट लिस्ट पे डाल दिया है अभी. तो निश्चित रूप से एक दादा निश्चित रूप से एक कहते ना कि आशिक बनता है इसके से, एक लेजेंड बनता है इसके से. आज कई युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन कहते ना बाजार में नई मूंगफली आ जाने से कभी बादाम की कीमत कम नहीं होती है. ये बात आपने 100% सही कही, ये चैम्बो भी जानते हैं.
शंभू का इस साल फॉर्म किया था खतरनाक। आइस स्पेल में मुझे लगता है उनका बोली शायद वो लगना चाहिए था जिस फॉर्म से गुजर रहे थे। और ये चलिए यहाँ से मौका एक था, लेग बाय से रन आता हुआ। धुमाल सर ये लेग बाय का रन भी दर्द देगा। आज भी स्कूल में गब्बर के बच्चे कहते हैं कि मेरे पापा ने गलती किया था, ठाकुर का 2 हाथ खाता था, पैर छोड़ा था और ठाकुर ने लेग बाय से कुचल कुचल कर मारा था। और ये जो टारगेट तक है ना, ये लेग बाय का रन लेकर जा रहा है। क्रिकेटमध्ये एक एक धावाला, राजकारणामध्ये एक एक मताला आणि परीक्षेत पास होण्यासाठी एक एक गुणांना महत्व असतं आणि इथे महत्व दिलं गेलं। एका धावेला टोटल स्कोर कार्डवरती धावा लागल्या त्या 12। चलिए अब देखिए दूर से थोड़ा खेलने के वाइड का इजाफा, बिन पायल से बची घुंघरू। बगैर मेहनत से रन आता हो, लेकिन मेहनत करना होगा क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद की कंधों में जिम्मेदारी। अगर आपको सेमीफाइनल मैच या आखिरी मैच आज की लॉर्ड्स की बात कर लेंगे, ताल्लुका आपके साथ खेलना है तो फिर और ये चलिए भाई संघर्ष देखिए कितना तेज जारी है यहाँ पर। ओ ये चलिए बहुत बड़ी गलती हो गई, लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। ओहो मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा? और अभी पब्लिक पूछ रही है मेरे करण अर्जुन आएंगे लेकिन कब आएंगे? ऐसे आप गलती करोगे तो आप घर जाएंगे। मैच कहां था देखिए कहां पहुंच गया भाई। लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा भाई। ये जो 13 गेंद के ऊपर 22 है ना, ये भी छूटेगा। 13 चेंडू विजयासाठी 22 धावांची गरज आहे। मॅच मध्ये ट्विस्ट आणणारा हा वेगळा प्रयत्न मैदानामध्ये झालाय आणि इथे मात्र धावा जोडल्या जातील त्या टोटल। अंपायर कितना रन यहाँ पर है इस गेंद के ऊपर? 5। सर धावा किती आहेत? 5। हम 5 नहीं, बैटर और लेना चाहते थे मुझे लगता है, थोड़ा बल्ले से लगाए ना। 18 धावांची नोंद झाली आहे। जब गेंद बल्लेबाज के बगल से निकली तब वो कितने रन में क्रॉस थे वही हिसाब से अंपायर ले रहे हैं। बघा पंचांचा निर्णय इथे अंतिम आणि कायम मानला जाईल। पंचांचा निर्णय कायम अंतिम मानला जाईल आणि पंचांनी जो निर्णय दिलाय त्याच्यावरती तुम्हाला ठाम राहावं लागेल आणि पंचांचा निर्णय आला या 5 धावा आहेत। सुरेख चेंडू यावेळेस निर्धाव चेंडूची फेकी होतीये आणि इथे षटक क्रमांक दुसरं संपन्न होतं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 18 धावांची नोंद केली जाते। 12 चेंडू विजयासाठी 23 धावांची गरज। योगेश पिनकर थोड़ी सी नाखुश है निश्चित रूप से। एक ओवर थ्रो देखिए, कौन भूल सकता है तो सर धुमाल सर जो मार्टिन गुप्टिल का ओवर थ्रो था और वो जो चौका वहां से गया था, कुल 6 रन मिला था वहां पे और न्यूजीलैंड का सपना वहां टूटा था। वो बहुत बड़ा ओवर था मेरे हिसाब से क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो चलिए अभी बात कर लेंगे थोड़ा सा समीकरण का। 12 गेंद 23 की जरूरत है। 12-23 समीकरण की बात करेंगे और जब 23 की आंकड़ा आती है ना, कौन भूल सकता है जिस बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय में लगातार 23 बार मैच हारा था और उसके बाद 24 मुकाबला जीतने के साथ नागिन नागिन डांस किया था। अगर यही चीज आप ग्रामीण में ओपन में 23 बार हार जाओ फिर तो मुझे लगता है आपको आधार कार्ड चेंज करना पड़ेगा, इतनी ताना सुनना पड़ेगा। चलिए अब वक्त ज्यादा मत लीजिए भाई। 12 गेंद बचा है और जीत के लिए 23 की जरूरत है। और बल्लेबाज की बात करेंगे ना, आकाश चिंदरे देखिए बात करेंगे। 4 गेंद पर 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमित नाइक देखिए वाइल्ड फिनिशर में जिनका नाम आता है। कौतुबिक आउटन के लिए भी बहुत बढ़िया क्रिकेट उन्होंने खेले हैं। लगातारच्या 3 षटकारांसाठी अतुल पवार साहेबांकडनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। आता या लागोपाठच्या 3 चेंडूवरती 3 षटकार मारून अतुल पवार यांचं पारितोषिक जिंकावं लागेल ते फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजाला।
जबरदस्त मॅच आणि या मॅच मध्ये पारितोषिक देखील जबरदस्त लागली आहेत. चलिए धुमाल सर, निश्चित रूप से बहुत बहुत है पूरी आपके मैनेजमेंट का शुक्रिया. निश्चित रूप से जिंदगी रही तो फिर से मिलेंगे, फिर से जुड़ेंगे. और हमारे तीनों अंपायर ने भी देखिए बहुत बढ़िया अच्छा काम किए हैं, सराहना करना चाहूँगा. प्रदीप सर से लेकर हेमंत सेट्टी सर से लेकर हेमंत खोड़ी सर है. चलिए थोड़ा समय को फोकस कीजिए. एक को दादा देखिए, कुदरत ने एक चीज़ इंसान को सेम दिया है, हर इंसान के लिए, गरीब लीजिए अमीर लीजिए, वो है समय, टाइमिंग. समय किसी का मोहताज नहीं, हम समय के मोहताज हैं. पवन देखिए हमारे सामने, भाई काश एक छक्का हमारी तरफ भी मार दिए होते. हम कम से कम 2-3 हजार धुमाल सर पवन के नाम कर दिए होते. बहुत बढ़िया. देखिए तो चलिए चलेंगे यहाँ पर प्रसन्न पाटिल. देखिए हमेशा ये स्लो ओवर में आते हैं और टीम के लिए अच्छे काम करके चले जाते हैं. 12 गेंद 23 की जरूरत है. अरे ये चलिए गेंद कहीं बल्ला कहीं. धुमाल सर अगर गाना लगी है सलमान की, अगर आप डांस कर रहे हो अमिताभ बच्चन की, गेंद जा रही है ऑफ स्टंप के बाहर, आप अक्रॉस द लाइन जा रहे हो लेग स्टंप के बाहर, थोड़ा इंतजार करना चाहिए. कभी कभी जल्दबाजी में ना हम अपना उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं चाहता. प्रश्न पढ़ लिए ऊपर बहुत बड़ा. अरे चले बल्ला थोड़ा जल्दी ले रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे हैं. प्रसन्न पाटिल क्या ब्रेक थ्रो दिला रहे हैं. धुमाल सर हर टीम में ऐसा 2 गेंदबाज होना चाहिए. शुरुआत में आते हैं मयूर वाघमारे, देखिए नई गेंद से विकेट दिलाते हैं और पुरानी गेंद से प्रसन्न पाटिल विकेट भी दिलाते हैं, उसके साथ रन बचाते हैं. जिसे कहते हैं ना, अगरबत्ती 2 प्रकार की होती है, एक भगवान को लगाने के लिए, एक मच्छर को लगाने के लिए. क्योंकि भगवान इतना आसान से आते नहीं है और मच्छर इतना आसान से जाते नहीं है. तो हर टीम में ऐसी 2 गेंदबाज होना चाहिए, जहां नई गेंद से विकेट चटका सके, पुरानी गेंद से रन बचा सकें. सर तुमच्या या गोष्टीमधनं तर एक तात्पर्य तर नक्कीच मला कळतंय. या दोन्ही गोष्टीमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे, ती म्हणजे अगरबत्ती. आणि या गोष्टीमधनं एक गोष्ट कॉमन आहे, ते खेळाडू जे चांगला खेळ करतात. पण इथे प्रेक्षकांना मन जिंकणारा खेळ आता होणं गरजेचं आहे, कारण उरलेच शेवटचे. चलिए यहाँ पर 23 की जरूरत है और गेंद देखिए कितना बची है. अभी थोड़ी समय बाद खोपोली से पनवेल के लिए मैं पकड़ने वाला हूं बस, लेकिन गेंद बची है 10. 10 चेंडू आणि विजयासाठी 23 धावांची गरज. चलिए भाई खोपोली डिपो पर जाइए, जहां से पनवेल के लिए मिल जाएगा आपको सुबह सुबह बस, लेकिन गेंद बचा है 10. जीत के लिए चाहिए 23. चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है. हाँ ये भी काम कर सकते हैं, कुछ 2-4 रन जोड़कर एक आध चौका भी आ गया है ना. अगर 16-17 रन भी रहता है ना, तो सर धुमाल सर एक उम्मीद रहेगा, अंतिम ओवर में निशाना बना सकते हो. योगेश पेनकर देखिए क्या कप्तानी करते हुए. सर आपण फलंदाजी करणाऱ्या टीमचा विचार केला तर मागच्या मॅच मध्ये शेवटच्या 2 चेंडूवरती 10 धावांची गरज होती आणि लगातारचे 2 षटकार आपण पाहिले. म्हणजे डीप मध्ये फलंदाजी आहे. अशा वेळी फलंदाजाला धावा करायच्यात आणि गोलंदाजाला धावा रोकायच्यात, तर काहीतरी वेगळी रणनीती आखून आता गोलंदाजी होणार का. एस्टनच्या मागे देखील एक चाणाक्ष टेनिस क्रिकेटचा कर्णधार आहे, ज्यानं मोठ्या मोठ्या स्पर्धा आपल्या कर्णधाराच्या भूमिकेमध्ये जिंकल्या देखील आहेत आणि आपल्या खेळाडूंना घेऊन त्यांनी एक वेगळा इतिहास देखील रचलाय. बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर. और ये चलिए भाई वाइड का इजाफा, दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके. और देखिए 1 बाउंसर का भी वार्निंग मिलता हुआ. कहते हैं ना, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर. और गेंद सर के ऊपर जाए तो सर के करीब था, इसलिए 1 बाउंसर दिया गया. कंधों के ऊपर था, हाथों में माइक हो तो भाई एंकर, और गेंद कंधों के ऊपर हो तो बाउंसर. लेकिन अभी देखिए बात करेंगे 9 गेंद 21 की जरूरत है. एक तो चौका आना जरूरी है. नहीं यहाँ चौका तो नहीं आएगा, छक्का तो नहीं आएगा, लेकिन पवन कैच लेकर जाएंगे भाई. कहते ना, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं, पर तू तेल इतना लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं. जब भी बड़े हिट खेलने गए तब तक विकेट गिरते गए. अमित नाइक देखिए एक अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन आज नहीं इनका बल्ला चला.
ढूंढना होगा इस ओवर में धुमाल सर एक बड़ा हिट, नहीं तो मैच थोड़ा दूर रह जाएगा। जिस हिसाब से योगेश वेनकर कप्तानी कर रहे हैं और अपनी गेंदबाजी को फील्डर को लेकर चल रहे हैं, काबिल तारीफ। सर म्हणूनच तर मगाशी मी उल्लेख केला होता योगेश पेंडकरचा, मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये मोठी कामगिरी करण्यामध्ये यशस्वी ठरलेला कर्णधार ISPL देखील याच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीनं माजी मुंबई संघाचा कर्णधार होता आणि चांगल्यारीत्या फलंदाजी आणि आपल्या संघाला बांधण्याचं काम त्यानं केलं होतं। आणि या संघामध्ये देखील एक वेगळी शैली, छोटा पॅक आहे आणि धमाका मोठा त्याच्या माध्यमातून होतोय। और उनकी स्वभाव भी देखिए कितनी अच्छी, एकदम ठंडे दिमाग से रहते हैं, काम शान से लेते हैं और सफलता भी इनका शोर मचाता है। योगेश पेंडकर पुन्हा एकदा एस्टनच्या मागे आणि गोलंदाजी मार्गवरती येतोय गोलंदाज। 8 गेंद 21 की जरूरत है। प्रसन्ना पाटिल फिर से एक बार तैयार है। तो सर धुमाल सर कौन कहता है गौतमी पाटिल सबसे कातिल? प्रसन्ना पाटिल देखिए यहाँ पर कातिल बन चुके हैं। इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा आणि त्याच्यावरती प्लस धावा घेतल्या जात आहेत। त्या 1+1 अशा माध्यमातून 2 धावांची नोंद केली जाते। उघडा डोळे पहा नीट, पहाटेच्या वेळी चेंडू पाहायला मिळेल तो फ्री हिट। 8 चेंडू 19 धावांची गरज, कहाणी मेट वेस्ट। संधी येत नसते, आपण ती आपल्या कर्तृत्वानं निर्माण करायची असते। नाव झालं नाही तरी चालेल, पण काम असं करा की लोकांनी नाव घेतल्यावरतीच तुमचं काम झालं पाहिजे। निश्चित रूप से। और ये चलिए मौका था फ्री हिट का गेंद, लेकिन स्पाइडर ने एकदम चढ़ में डालते हुए। टी नटराजन भी इतनी अच्छी सटीक लेन नहीं डाल पा रहे हैं ब्लॉकर, ये जितनी ब्लॉकर देखे कितनी अच्छी डाल रहे हैं। ऑस्टम के बाहर वाइड यॉर्कर भी कितना, और लेन गेंद भी देखें कि अच्छी गुडलेन से भी जब बाहर निकलती है, लाजवाब, काबिल तारीफ। प्रसन्न पाटिल छा गए भाई। प्रसन्न पाटील एक वेगळ्या शैलीचा गोलंदाज आहे आणि एक फनी खेळाडू आहे, सदैव हसमुख असणारा खेळाडू। मी याचे कदाचित रील्स देखील पाहिले पंचांच्या भूमिकेमध्ये ना। और ये चलिए यहाँ पर एक मौका था। धुमाल सर इसे कहते हैं कि मीठा खाने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और बैटर का छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन। टायमिंग परफेक्ट पाहायला मिळाला नाही। इथे मात्र चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला, पण ताकदीचा पुरेपूर वापर झाला नाही। अशा वेळी फलंदाजाला परतीचा प्रवास करावा लागणार। नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये गेलाय मॅन फ्रॉम कर्जत एक्सप्रेस विजय पवार। पवारची पॉवर आता इथे दाखवावी लागणार, कारण उरलेत शेवटचे 6 चेंडू आणि करायच्यात जिंकण्यासाठी 18 धावा। या धावा या मैदानावरती सर होऊ शकतात, ये रन बन सकते हैं, लेकिन विजय ने उसकी पावर दिखाना चाहिए। नहीं बिल्कुल धुमाल सर रन बन सकता है, इसलिए तो कहा जाता है जो मंजिल को पाने का चाहत रखते हैं वो समंदर के पत्थर से भी अपना रास्ता बना लेते हैं। और प्रसन्ना पाटिल की बात करेंगे धुमाल सर, तिरंगा धुंधरे टीम देखिए, ये ग्रामीण में ऊपर आते हैं बल्लेबाजी के लिए, ओपन आते हैं, वन डाउन आते हैं। इस साल न जाने बहुत सारे अर्धशतक भी लगाए हैं इन्हें, लेकिन ओपन में उतना मौका नहीं मिलता है इन्हें बल्लेबाजी ऊपर करने का। अच्छे बैटर भी हैं, आप एक बार इनकी बल्लेबाजी भी देखे होंगे ना, ग्रामीण में देख लीजिए, लीड करते हैं अपने टीम के लिए। और जो मयूर वाघमरे, मैं इनकी भी बात कर रहा हूँ, ये भी देवट टीम के लिए ग्रामीण में खेलते हैं ना, ऊपर आते हैं बल्लेबाजी के लिए, रन जोड़ते हैं। बाइकर मैन वो भी बने हैं ग्रामीण में। इसलिए तो कहता हूँ भाई, इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा 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 ही मिलता है रे। ग्रामीण में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका 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 ही मिलता है। चलिए यहाँ से, हाथों में बर्तन खाली है तो। और ये खिलाड़ी भी देखिए योगेश वालेकर, ग्रामीण में छाए हुए हैं भाई। भिवंडी के सितारे योगेश वेनकर देखिए कितनी अच्छी मैनेज करके एकदम युवा खिलाड़ी को लेकर चल रहे हैं। हाँ ये चलिए अब कहानी में ट्विस्ट, इसे कहते हैं 13 का फूल 17 का माला, झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला, ठोक डीजे वाला। नहीं वाला सो गया, डीजे को पाबंदी पे नहीं यहां से भाई। अब मैच कहानी में ट्विस्ट। बाबूशाह सर आपने कहा झुकेगा नहीं साला, लेकिन यहाँ पे अगर 500 का नोट गिर गया ना तो साले के बाप को भी झुकना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, वो भी पैर मार मार के, चाहे रुमाल डालना पड़ेगा। नीचे रुमाल उठा रहे हैं।
नहीं आजकल चलिए अब देखिए मैच कितना करीब आता हुआ भाई। 5 गेंद 12 की जरूरत है। धुमाल सर ये मैच कांटों का हो चुका है और दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक। और यही तो ओपन मैच की खासियत है जो कोयला को कोहिनूर बना देती है। आखिरी गेंद तक मैच नहीं छोड़ते हैं। मॅच आता खऱ्या अर्थानं रंगली आहे. जबरदस्त टायमिंग साधला आणि मोक्याच्या क्षणी षटकार मारलाय. आता 5 चेंडू उरलेत आणि विजयासाठी 12 धावांची गरज. क्या बढ़िया मैच बनाए भाई। 5 गेंद और जीत के लिए चाहिए भाई। टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा और जीत के लिए चाहिए 12। मागच्या मॅच मध्ये देखील लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती 2 मोठे फटकेवरून मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळवणारा हाच खेळाडू होता ज्याच्यासाठी पारितोषिक लागलं होतं 2000 रुपयाचे जे संघाचे फ्रँचायझी आहेत. दीपक शेठ चव्हाण साहेबांकडे पारितोषिक होता. आता वेगळा प्रयत्न आहे बघा. मैदानावरती दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला तो उमर खान. हे मात्र आता क्लोज आलेत. क्लायमॅक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त. निश्चित रूप से ये पहला वैक्सीन है भाई। थोड़ा सा मोमेंट बनाने की कोशिश हो रही है। मैच और करीब आ रहा है। 4 गेंद 12 की जरूरत है। तो सर कहते हैं ना सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए तब जाकर 22,000 मिलता है। और उसी तरह से देखिए 4 गेंद अब 12 की जरूरत है। योगेश भालेकर छक्के खाने के बाद है लाजवाब। क्या काफी बाहर चले गए या देखते हैं। ओ झुमका झुमका। अब 3 गेंद देखिए 12 की जरूरत है। क्या मैच बन रहा है। क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा। ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। अब देखिए 3 गेंद 12 की जरूरत है। ओ ये चलिए भाई हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां पर टीम को जरूरत है रनों की। अब 2 गेंद 12 पर आ गया। योगेश वालेकर देखिए यहां से 2 चेंडू 12 धावा. तो सर गलती कर रहे हैं बैटर। और यहां पर देखिए कैच और ये बड़ा विकेट। खाया गुटका फोड़ा मटका। लगा 420 का झटका क्योंकि 3 डॉट गेंद के बाद ये लगा झटका। इसलिए कहा भाई मैं खाया गुटका फोड़ा मटका। देखिए खिलाड़ी कोई गुटखा खाने आते नहीं है मटका फोड़ने आते नहीं है लेकिन क्रिकेट एक ऐसा चीज है ना आपको पल में हीरो और पल में विलेन बना देता है। लेकिन हमारी जरा बोलने के अंदाज है ये बाबा सिद्धि पाजू के जैसे। नवजीत सिंह सिद्धू सर देखिए इस बार भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय में आए। धुमाल सर अगर नवजीत सिंह सिद्धू अगर अंतर्राष्ट्रीय में ना आते ना ये शेरो शायरी एंटरटेनमेंट होता तो आज बाबूशाह मुझे लगता है नहीं टेनिस क्रिकेट में इतना फेमस होता। वो इस साल वापस आए मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो अक्सर कहा जाता है ना बहुत सारी टूर्नामेंट में कि प्रोफेशनल कमेंटेटर चाहिए लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में भी देखिए एंटरटेनमेंट के साथ है जो सिद्धू ने लाए। और ये चलिए भाई बहुत देर हो गया। जैसे कहते ना शादी के बाद बंदा का पेट ना बाहर आया सोचिए शादी से खुश नहीं तो इस छक्के से भी बैटर खुश नहीं। सन्माननीय प्रफुल्ल शेठ विचारे साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं आणि या संघाचे ते फ्रँचायझी आहेत पुरस्कर्ते आहेत त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं. जबरदस्त अशी मॅच प्रेक्षकांना आनंद देऊन गेली पण या मॅच मध्ये मोक्याच्या क्षणी आपण पाहतोय विजयाचा झेंडा मात्र फडकवला गेला. तो टीम अर्णव 11 वावरले संघाच्या माध्यमातून त्याच्या पुरस्कर्त्या फ्रँचायझीला मी विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती आणि या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच या मॅचचा हिरो